उत्तर बिहार में नदियां तांडव मचा रही हैं। लाखों लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। रविवार को जाप सुप्रीमो ने मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान हाल ही में बाढ़ की चपेट में आकर करिश्मा कुमारी, जमुना कुमारी के मृत्यु होने पर उनके परिवार से मिलकर पवन यादव, बबलू यादव के परिजन को 15,000 की आर्थिक मदद भी की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ से कोहराम और कोरोना से हाहाकार को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जमकर निशाना साधा। मोबाइल हटेगा। आगे दे, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, आगे सर जाओ, आगे सर जाइए, हट जाओ, बिल्कुल। गिरोगे बेटा कहीं गली तली। मेरा फोटो खराब करता है। इसका फोटो खुल लेता है। हथौड़िया पार में रह जाएगा। सारे आदमी ये डूब रहे हैं, साइडे में डूब रहे, बच गए भीतर देते चोट सबके फेंके भीतर नहीं लिया। पानी में भी हाल है। बढ़िया आगे बढ़िया, आगे बढ़िया। आप लोग दूर हटिए, थोड़ा सा आगे से हटिए। साइड हो जाए, साइड हो जाए। कुकर्म का देन है, ये नाजायज औलाद है पॉलिटिशियन का। ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा और भगवान की आपदा नहीं है। हमने लूटा है। हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में 23 बांध टूट चुके हैं। गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी इरोजन का काम सालों भर करता है, लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। काहे इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ। लगातार ये बच्ची अपने माँ को, बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति, जो जनता का पैसा होता है, रोड, स्कूल, अस्पताल, वो टूट जाता है। काम नहीं होता है, पुल पुलिया का काम होता नहीं है, और टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था, पुल पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान बर्बाद हो जाता है पानी में। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका,
कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनहर, कभी बागमती, दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं। अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी हम आए थे, अब 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई और सब के सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है। और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल। तब गरीब और कॉमन आदमी का दर्द होगा। ये 80 करोड़ गरीब का दर्द अभी पता चला। ये बेशर्म पॉलिटिशियन को 5 किलो ले लो। ये बिहारी की औकात 5 किलो अरवा चावल जो गिनता है ना, इसकी औकात का पता चलेगा। बिहार की औकात 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना नहीं है जनाब। वो जिंदगी जीना चाहता है। मेरे ही पैसा से, हमारे ही अकाउंट से हमको वो 1 क्विंटल गेहूं दे करके बोलता है कि बाढ़ तो मेरी देन नहीं है। नेपाल दूसरा कंट्री है। हम बार बार नेपाल पर क्यों दोष थोपते हैं? चिमकी बुखार आवे तो गर्मी,